हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल 2022। तो आज हम राष्ट्रमंडल खेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही पढ़ेंगे इसमें कि भारत का प्रदर्शन किस तरह का रहा है, और पढ़ेंगे इसमें कि भारत ने कौन कौन से पदक जीते हैं और कितने पदक जीते हैं। साथ ही पढ़ेंगे कि इसमें राष्ट्रमंडल खेल में किसने सर्वोच्च अपना प्रदर्शन किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो आपको जैसा कि पता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये कहाँ पर आयोजन किया गया था इसका। तो इसका आयोजन किया गया था बर्मिंघम में। कहाँ पर? बर्मिंघम, जो इंग्लैंड में पड़ता है। बर्मिंघम जो इंग्लैंड में एक स्थान है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था राष्ट्रमंडल खेल 2022 का। और ये 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल था, ये 22वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण। और जो राष्ट्रमंडल खेल जो होता है, ये प्रत्येक 4 साल में होता है, यानी प्रत्येक 4 साल में होता है। अब जैसे 2022 में हुआ है, पहले 2018 में हुआ था, और अब 2022 के बाद कब होगा? तो ये होगा 2026 में। 2026 में इसका आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा। साथ ही देखते हैं कुछ अन्य चीज़ें। अब देखते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि ये इसका शुभंकर है। शुभंकर जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 यानी राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो शुभंकर है, उसका नाम है पैरी द बुल। पैरी द बुल आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये इमेज, ये फ़ोटो यहाँ पर, ये इसी की है, पैरी द बुल। ये इसका शुभंकर है। साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत हुई थी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये शुरुआत हुई थी 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की। साथ ही जो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी, तो ये कहाँ पर आयोजन किया गया था पहली बार? तो पहली बार आयोजन हुआ था हैमिल्टन। हैमिल्टन जो कहाँ पड़ता है? कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में एक शहर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अब देखते हैं इसमें भारत का किस तरह का प्रदर्शन रहा है। आइए। तो जो राष्ट्रमंडल खेल था 2022 का, तो इसमें जो भारतीय उद्घाटन समारोह के जो ध्वजावाहक रहे, यानी जब कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई, तो उस टाइम पर जो ध्वजवाहक रहे, तो वो भारत की तरफ से कौन कौन थे जो नेतृत्व कर रहे थे फ्लैग का? तो उनमें नाम है आपका मनप्रीत सिंह, जो एक हॉकी खिलाड़ी है और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी है। दूसरी थी पीवी सिंधु। आप उनको जानते हैं, इनका संबंध है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। तो ये रही है जब उद्घाटन समारोह हुआ कॉमनवेल्थ गेम का। साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे कि समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन रहे हमारे, यानी जब कॉमनवेल्थ खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो उस टाइम पर समापन समारोह में ध्वजावाहक रहे हमारे शरद कमल और निखत जरीन। शरद कमल कौन है? तो शरद कमल का संबंध है आपके टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से आपको ये इनका ध्यान रखना है कि किस गेम से संबंधित है। और निखत जरीन है, इनका संबंध है बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से। आपको इनके गेम भी ध्यान रखने हैं, और साथ ही ध्यान रखना है कि समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन रहा है और उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन रहा है। तो आइए देख लेते हैं पदक तालिका कि किस देश ने कितने पदक जीते, और कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज जीते। तो आइए देख लेते हैं। तो ये सामने है आपकी पदक तालिका, ये पदक तालिका यहाँ पर। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वह आपके ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड जीते हैं, 57 सिल्वर जीते हैं और 54 जीते हैं ब्रोंज यानी कांस्य पदक। कुल मिलाकर इसने पदक जीते हैं 178 पदक, और 178 पदकों के साथ ये शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसने 57 गोल्ड, 66 सिल्वर, 53 ब्रोंज यानी कांस्य और कुल मिलाकर 176 पदक प्राप्त किए हैं। ये दूसरे स्थान पर रहा है। और तीसरा स्थान प्राप्त किया आपके कनाडा ने। कनाडा ने 26 गोल्ड, 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और कुल मिलाकर इसने 92 पदक जीते हैं। चौथे स्थान पर रहा है भारत। ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर याद रखना है कि भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, और जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज ये इसने पदक प्राप्त किए हैं, और कुल मिलाकर पदक प्राप्त किए 61 पदक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत कौन से स्थान पर रहा है? फोर्थ स्थान पर। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 61 पदक। और इसमें से गोल्ड कितने हैं? तो गोल्ड है 22 आपके। सिल्वर कितने हैं? 16, ये ध्यान रखना है आपको। और ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं? 23। तो आपको ये नंबर ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो ये तस्वीर है उन पदक विजेताओं की जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जीता है। तो उनमें से कुछ ये प्लेयर हैं जिनकी आपको सामने फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने क्या किस तरह का प्रदर्शन किया है।
तो यहाँ पर सर्वाधिक जो पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ 2022 में, कॉमनवेल्थ 2022 में, तो वो किस खेल में जीते हैं भारत ने? तो भारत ने सर्वाधिक पदक जीते हैं कुश्ती खेल में। कुश्ती खेल में भारत ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। और कितने पदक जीते हैं? तो ये 12 पदक कुश्ती खेल में जीते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, सर्वाधिक पदक जीते हैं कुश्ती खेल में। और कितने पदक? 12 पदक। उनमें से देख लेते हैं कुछ नाम है कुश्ती में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो कुश्ती में जो गोल्ड मेडल जीता है, यहाँ पर नाम है आपके रवि कुमार दहिया, ये पहलवान है जिन्होंने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा नाम आता है आपके साक्षी मलिक, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती में। और तीसरा नाम आता है आपका विनेश फोगाट, विनेश फोगाट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती में। ठीक है, अब देखते हैं अन्य गेमों में भारत का किस तरह का प्रदर्शन रहा है। तो यहाँ पर दे रखा है बैडमिंटन में गोल्ड मेडल। तो बैडमिंटन में जो गोल्ड मेडल जीता है वो आपकी पीवी सिंधु ने जीता है गोल्ड मेडल। और दूसरा नाम है लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं कि बैडमिंटन में गोल्ड मेडल पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह बन सकता है, यहाँ पर आपको इसी तरह नाम दे देंगे और यहाँ पर दे देंगे इनके पदक कि कौन सा किसने पदक जीता है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर पीवी सिंधु और सामने पदक दे दिया कि यहाँ पर सिल्वर मेडल। ऐसे यहाँ पर और भी दे देंगे और पूछेंगे निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है कि किस खेल से संबंधित है और साथ ही ध्यान रखना है कौन सा मेडल इन्होंने जीता है। फिर देखते हैं यहाँ पर ट्रिपल जंप में, ट्रिपल जंप में मतलब यहाँ पर ऐसे ट्रिपल जंप यानी एक पैर यहाँ पर ऐसे करके ट्रिपल जंप में जो गोल्ड मेडल जीतता है। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, इसमें 3 पैर रखकर कूदना पड़ता है, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा पैर यहाँ पर रख कूदना पड़ता है ऐसे छलांग लगाकर। तो ये है ट्रिपल जंप जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। तो उसमें जो गोल्ड मेडल जीता है उस खिलाड़ी का नाम है एल्ड्रोस पोल। क्या नाम है? एल्ड्रोस पोल, जिन्होंने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। फिर नीचे आता है नाम निखत जरीन का। ये निखत जरीन, इन्होंने बॉक्सिंग में जीता है गोल्ड मेडल। किस खेल में? बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, यानी मुक्केबाजी में। किसमें? मुक्केबाजी में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है कि बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल किनके द्वारा जीता गया? निखत जरीन के। साथ ही कुछ अन्य नाम है। तो पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग में जो गोल्ड मेडल जीता है तो वो जीता है आपके सुधीर ने। ये सुधीर प्लेयर ने जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल। साथ ही महिला लॉन्च बॉल, महिला लॉन्च बॉल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था और इसने पहली बार में गोल्ड मेडल जीता है इसमें। यानी आपको ध्यान रखना है कि महिला लॉन्च बॉल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था और इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक लाइन होती है, तो यहाँ से खड़े होकर प्लेयर एक बॉल फेंकते हैं और यहाँ पर क्या होता है, एक हॉल होता है, उसमें यहाँ से वो बॉल फेंकते हैं और इस हॉल में डालनी होती है। तो ये इस तरह का खेल होता है लॉन्च बॉल। तो इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है और इसमें भारत की 4 महिलाएं इस समूह में शामिल थी जो लॉन्च बॉल का गोल्ड मेडल जीता है जिसमें। साथ ही जो मीराबाई चानू है, आपने इनका नाम काफ़ी सुना होगा, ये मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर राज्य की रहने वाली है। कहाँ की? मणिपुर राज्य की। और 2018 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इन्होंने मीराबाई जो चानू है, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में यानी भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। और अन्य जानकारी देखते हैं। अब यहाँ पर है कि भारत ने जो सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला जो खिलाड़ी रहा है भारत का, यानी कोई व्यक्तिगत रूप में, यानी एक ही खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के किस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो वो जीते हैं शरत कमल ने। क्या नाम है उनका? शरत कमल, जिनका संबंध है टेबल टेनिस से। किससे इनका? टेबल टेनिस से इनका संबंध है और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन रहा है? शरत कमल, जिनका संबंध है टेबल टेनिस से। और कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही इस बार क्या हुआ? इस बार कुछ नया हुआ। नया क्या हुआ इसमें कि पहली बार महिला क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया राष्ट्रमंडल खेल में। यानी पहली बार महिला क्रिकेट खेल को शामिल किया गया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। इससे पहले क्रिकेट शामिल नहीं था राष्ट्रमंडल खेलों में। तो सिर्फ इसमें सिर्फ महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, पुरुष क्रिकेट को नहीं शामिल किया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पुरुष क्रिकेट को नहीं शामिल किया गया। तो ये थी जानकारी आज के हमारे राष्ट्रमंडल खेल की वीडियो में। तो इससे संबंधित जितनी जानकारी थी हमने इस वीडियो में पूरी सब चीज़ों को बताने की कोशिश की है। और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लगभग इसी वीडियो से आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से इसे कवर करनी है और
अपना एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।